जैसे जैसे कलयुग बढ़ते चले जाएगा, कलिकाल बढ़ते चले जाएगा, वैसे वैसे दुनिया के लोग दूर बैठे हुए व्यक्ति से फोन पर बात कर कर पूछ लेंगे कि तुम कैसे हो। बाहर कोई रह रहा है तो उसको फोन कर कर पूछ लेंगे तुम कैसे हो, दूर कोई रह रहा है तो उससे फोन कर कर पूछ लेंगे तुम कैसे हो। पर बड़ा विचित्र संसार है, बड़ा विचित्र जीवन है। दूर के व्यक्ति से फोन कर कर पूछा जाएगा, मोबाइल कर कर पूछा जाएगा कि तुम कैसे हो, पर जो घर के अंदर रह रहा होगा, जिसको दुख भी होगा, कष्ट भी होगा, उससे घर का एक व्यक्ति नहीं पूछेगा कि तुम कैसे हो। ये कलिकाल। जो नजदीक में रह रहा है, साथ में रह रहा है, परिवार में रह रहा है, कुटुंब में रह रहा है, उससे नहीं पूछा जाता कि तुम कैसे हो। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि जो नजदीक में है, अभी जो पास में है, हम उसको तो सुख प्रदान करने का प्रयास करें। ये उसी में का हाल है जैसे एक बेटा मोटरसाइकिल चालू करा और मोटरसाइकिल चालू करके, बुलेट चालू करके दरवाजे पर बुलेट को जो चालू कर कर जाने लगा तो पिताजी कुर्सी पर बैठे थे, उन्होंने आवाज लगाया, ए छोरा, ए नाना इधर आ, ए छोरा इधर आ। छोरा दौड़ कर पिताजी के पास आया, बुलेट खड़ी करी, बंद करी, पिताजी के पास आकर पूछा, जी पिताजी बोलिए क्या बात है, जा अंदर से मुझे एक गिलास पानी ला दे तो जरा। छोरा अंदर गया और मां से कहता है, मां पिताजी को एक गिलास पानी दे देना, मुझे जल्दी है, मैं जा रहा हूं। अब मां पिताजी के लिए एक गिलास पानी लेकर आ गई और पिताजी ने देखा कि छोरा बुलेट लेकर बुड़बुड़ करता हुआ मोटरसाइकिल लेकर चले गया। तो पिताजी ने अपनी पत्नी से पूछा कि तुम्हारे शहजादे को कहाँ जाना था जो इतनी जल्दी जल्दी मोटरसाइकिल भगा कर जा रहा है। इतने में माँ ने कहा, रेलवे स्टेशन पर प्याऊ लगाई है ना, तो छोरा वहाँ पानी पिलाने जा रहा है। पिता को आश्चर्य हुआ, बाप ने एक गिलास पानी मांगा तो दिया नहीं, और स्टेशन पर जाकर पानी पिलाए तो कौन से सुख का अनुभव हो सकता। जो नजदीक में रह रहा है, जो नजदीक में है, हम उसको तो पूछ नहीं रहे। जो हमारे पास में है हम उसको आदर तो कर नहीं रहे, जो हमारे पास में है हम उसको सम्मान तो दे नहीं रहे। हमें दुनिया के लोग अच्छे लग रहे हैं, पर जो घर में हमारे निवास कर रहा है, हमारे परिवार में जो रह रहा है, हमारे कुटुंब में जो रह रहा है, हमारे साथ जो रह रहा है, वो हमको अच्छा नहीं लग रहा। शिव महापुराण की कथा शिव तत्व को जानने का महत्व बताती है। शंकर भगवान ने अपने आप को सम्मान दिया कि नहीं दिया पता नहीं। शंकर भगवान ने एक बार भी ये नहीं कहा कि तुम मेरी आराधना करो। शिव जी ने एक बार भी ये नहीं कहा कि तुम मेरा आदर करो। शंकर भगवान ने एक बार भी ये नहीं कहा कि तुम मेरी पूजन करो। शिव जी ने अपनी धर्म पत्नी माता पार्वती का आदर करवाया, उनका सम्मान करवाया, उनकी पूजन करवाई। भगवान शंकर ने अपने पुत्र गणेश जी का आदर करवाया, उनका सम्मान करवाया, उनकी पूजन करवाई। भगवान शंकर जी ने षडानंद कार्तिकेय का आदर करवाया, सम्मान करवाया, पूजन करवाई। भगवान शंकर जी ने अशोक सुंदरी का आदर करवाया, सम्मान करवाया, पूजन करवाई। भगवान शंकर जी ने अपनी जया, विषहरा, सामरीबारी, दौतली और देव, ये 5 कन्याओं की पूजन करवाई, आदर करवाया, सम्मान करवाया। शिव जी ने अपनी संतान का, अपनी धर्म पत्नी का, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु का, इंद्र का, इन सब का आदर करवाया। जो संसार में दूसरे का आदर करना सीख जाता है, जो संसार में दूसरे का आदर करना चालू करवा देता है, उसका आदर अपने आप होना प्रारंभ हो जाता है, अपने आप होता है। हम जिस संसार में रह रहे हैं, हम बड़े विचित्र संसार में रह रहे हैं। आज के व्यक्ति को स्वयं का आदर चाहिए, स्वयं का सम्मान चाहिए, स्वयं का सत्कार चाहिए। सोने का हार आप खुद पहन सकते हो,
पर फूलों का हार आप स्वयं नहीं पहन सकते। बोलो सही है कि गलत है? एक फूल का हार किसी के सामने खड़े होना और इसे फूल का हार लेकर खुद पहनना, तो लोग कहेंगे काका पगला आया है रे, ये बेवकूफ है, पगला है, इसमें अक्ल नहीं है, इसमें बुद्धि नहीं है। सोने का हार आप खुद पहन सकते हो, पर फूल का हार आप स्वयं नहीं पहन सकते। आप स्वयं नहीं पहन पाएंगे। उसी तरह फूल का हार कोई दूसरा पहनाएगा तो आपको अच्छा लगेगा। उसी तरह अपनी प्रशंसा अपन स्वयं करेंगे तो वो श्रेष्ठता नहीं रहेगी, कोई दूसरा कर देगा तो उसमें श्रेष्ठता बन जाएगी, उस समय श्रेष्ठता हो सकती है। कहे देवादिदेव महादेव ने माता पार्वती जी का आदर करवाया, भगवान देवादिदेव महादेव ने भगवान गणेश जी का आदर करवाया, देवादिदेव महादेव ने भगवान षडानंद कार्तिकेय जी का आदर करवाया, देवादिदेव महादेव ने पीपल के वृक्ष का आदर करवाया, देवादिदेव महादेव ने बट वृक्ष का आदर करवाया, देवादिदेव महादेव ने जितने भी लता पत्र वृक्ष पुष्प पत्ती नंदी गौ माता ये संसार के जितने जीव हैं मेरे देवादिदेव महादेव ने सबका आदर करा। जब इन सबका आदर मेरे शंकर भगवान ने सांप को गले में रखकर उसका आदर कर दिया, कानों में बिच्छू डालकर बिच्छू का आदर कर दिया, मृगशाला को पहनकर मृगशाला का आदर कर दिया, तन पर भस्म लपेट कर जिस राख को जिस भस्म को कोई आदर नहीं दे सकता था, भगवान ने उसको अपने शरीर पर धारण कर कर उस भस्म का आदर कर दिया। महाराज अगर मेरे देवादिदेव महादेव ने इनका सबका आदर करा है तो इन सब ने मिलकर मेरे देवादिदेव महादेव का आपरूप आदर कर दिया है, मेरे शिव ने उनका आदर कर दिया। शिव तत्व का प्राप्ति का एक आनंद फल। कितना सुंदर संवाद है। प्रसूति शिव महापुराण की कथा कर रही है, प्रसूति शिव महापुराण कथा वर्णन कर रही है। शत्रुपा जी ने तप किया और ऐसा तप माता शत्रुपा जी ने ऐसा तप किया, ऐसा तप किया, ऐसा तप किया, ऐसा तप किया कि तप के बल पर जो संतान उत्पन्न हुई वो संतान कोई साधारण नहीं हुई। एक बात बहुत भजन करते करते जो संतान पैदा होती है वो माता पिता को भजन भी देती है और भोजन भी देती है। और डिस्को करते करते जो संतान पैदा होती है वो माता पिता को ना तो भोजन देती है ना भजन देती है और उनको वृद्धाश्रम में खिसका देती है। जरा ध्यान देना इस शब्द का। भजन के बल पर जो संतान उत्पन्न होगी, भजन के बल पर जो संतान प्राप्त होगी, भजन करते हुए स्मरण करते हुए कीर्तन करते हुए मंत्र जाप करते हुए नाम जाप करते हुए नाम स्मरण करते हुए जो संतान हमारे यहाँ उत्पन्न हो रही है, जो संतान गर्भ से जन्म ले रही है वो कोई साधारण नहीं हो सकती, वो कोई साधारण नहीं होगी। भजन के बल पर, भजन के नाम के बल पर जो संतान होती है वो हमें भगवत भजन करने का एक फल प्रदान करती है। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी